हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमूल्या प्रोग्रेस में। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में मनी से रिलेटेड 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के 4 पॉइंट्स। पहले वाले वीडियो में हमने मनी के ओरिजिन से लेकर तो फंक्शंस तक डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, क्वालिटीज ऑफ गुड मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एंड डिफेक्ट्स ऑफ मनी। अभी मनी को किस किस हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है वो पहले देखते हैं। मनी को हमने 3 हिस्सों में क्लासिफाइड किया है। पहला है मेटल मनी, उसके बाद आता है पेपर मनी, तीसरा है प्लास्टिक मनी। मेटल मनी क्या है? हर कंट्रीज़ के गवर्नमेंट की कुछ सर्टेन मनी को कॉइन्स में फॉर्मेशन की मंजूरी होती है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है वो सेट होती है। जैसे कि इंडिया में ₹1, 2, 5, 10 रुपीज़ के कॉइन्स है और इसकी परमिशंस भी है। अभी तो देखने में आया है कि 20, 50, 75 और 100 रुपीज़ के भी कॉइन्स है, लेकिन वो ज़्यादा चलन में नहीं है। ये है मेटल मनी। और मेटल मनी को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला आता है उसमें स्टैंडर्ड कॉइन्स। स्टैंडर्ड कॉइन्स क्या है? बिफोर 1883 द मेटालिक करेंसी इन इंडिया वॉज अ स्टैंडर्ड वन। जो मेटालिक करेंसी थी वो स्टैंडर्ड वन थी इंडिया में बिफोर 1883। 1883 के पहले भारत में धातु के कॉइन्स ही चलन में थे और सिल्वर और कॉइन्स की वैल्यू तब सेम हुआ करती थी। इसी के थ्रू पैसों का बड़ा सप्लाई होता था और इसी के थ्रू अकाउंट्स निकाले जाते थे। इनको ही अकाउंट्स मनी कहा जाता है, इनको ही अकाउंट्स मनी कहा जाता था। तभी हमने यहाँ एग्जाम्पल भी लिया है स्टैंडर्ड कॉइन्स का। ये देखिए स्टैंडर्ड कॉइन्स, कॉइनेज एक्ट है 2011 का। उसमें कॉइन्स की इतने जो कॉइन्स है इसकी परमिशन मिली है। अभी देखते हैं टोकन मनी। टोकन मनी क्या है? अगर फिलहाल धातु की कीमत ना भी हो लेकिन हर कॉइन्स की एक निर्धारित कीमत है, जैसे कि ₹1, ₹2, ₹5, ये दिखने में भले ही छोटे हो, रूप में भले ही छोटे हो, लेकिन ये क्या करते हैं? टोकन मनी का रूप लेते हैं। कायदा कहता है कि हर किसी ने ये एज पर लॉ एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई भी रकम छोटी हो या बड़ी, हम उसे कॉइन्स के तौर पर पेड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, तकरीबन 2 या 3 साल पहले की बात है, पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी बात आई थी कि एक लड़के ने 18 साल से कॉइन्स जमा किए थे 83,000, उससे ज़्यादा भी किए होंगे शायद, लेकिन उसने 83,000 की बाइक खरीदी थी और शोरूम वालों को 83,000 कॉइन्स के रूप में दिए थे और शोरूम वालों ने एक्सेप्ट भी किए थे। अभी ये न्यूज़ क्यों बनी? क्योंकि ये ज़्यादातर क्या करते हैं, अभी लोग कॉइन्स को लेते नहीं हैं। वो स्टोरेज के लिए भी प्रॉब्लम आता है और हैंडलिंग के लिए भी प्रॉब्लम आता है, उसकी वजह से ये न्यूज़ बन गई। तो लेकिन कायदा कहता है कि हम कोई भी छोटी हो या बड़ी रकम कॉइन्स के रूप में पेड कर सकते हैं। ये हो गया टोकन मनी। मेटल मनी हमने देख लिए। अभी आते हैं पेपर मनी। पेपर मनी इज कंट्रीज ऑफिशियल पेपर करेंसी विच इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्रीज। इट इज फॉलोइंग 2 टाइप्स। इसके भी 2 टाइप्स हैं। ये इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ मनी है। जो पेपर मनी है इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ मनी है, जो हर कंट्री की सेंट्रल बैंक इशूड करती है और गारंटी भी देती है। इसके 2 पार्ट कौन से हैं? इसके 2 पार्ट्स हैं, कन्वर्टिबल मनी एंड इनकन्वर्टिबल मनी। कन्वर्टिबल मनी का मतलब ऐसा पैसा जो गोल्ड और सिल्वर में स्पेसिफाइड रेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल है। 1907 में ये सबसे पहले अमेरिका में, मतलब यूएसए में दिखने में आया था। ये हो गया कन्वर्टिबल मनी। उसके बाद आता है इनकन्वर्टिबल मनी। इनकन्वर्टिबल मनी मतलब अगर जिसमें ये ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है, जो कन्वर्टिबल मनी में है, उसको कहा जाता है, मतलब देन द सेम इज रेफर्ड एज अ इनकन्वर्टिबल मनी। ये हो गए पेपर मनी के 2 टाइप्स। अभी देखते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी इज द जस्ट लाइक अ पेपर मनी बट कैरीज द एडिशनल फीचर्स एंड सेफ्टी। प्लास्टिक मनी जो है वो पेपर मनी का ही काम करती है, बट कैरीज सम एडिशनल फीचर्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के जो फीचर्स है वो कैरी करती है। प्लास्टिक इज जस्ट लाइक द पेपर मनी बट कैरीज द एडिशनल फीचर्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी इन ट्रैवलिंग एंड शॉपिंग। उसकी वजह से ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैरी करती है, उसकी वजह से जो ट्रैवलिंग और शॉपिंग में उसको पॉपुलर ज़्यादा है, वो पॉपुलर ज़्यादा है।
पीपल नो लॉन्गर कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश विद देम, मतलब ज़्यादा पैसा उनको कैरी नहीं करना पड़ता, लोगों को कैरी नहीं करना पड़ता। और इसका अगर इंट्रोडक्शन देना चाहे तो प्लास्टिक मनी करेंसी जो है उसके साइबर क्राइम जो है ना वो बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए, बट स्टिल पीपल फाइंड इट मोर कंफर्टेबल टू यूज़ द प्लास्टिक मनी। फिर भी पीपल को कंफर्टेबल लगता है प्लास्टिक मनी यूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर ह्यूज पेमेंट कैन बी मेड एनी वेयर इन दी वर्ल्ड बाय द यूजिंग ऑफ प्लास्टिक मनी, मतलब ह्यूज पेमेंट जो है वो विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक मनी हम कहीं भी कभी भी पे कर सकते हैं। ये हो गया प्लास्टिक मनी का एडवांटेजेस, और उसका डिसएडवांटेजेस भी है जैसे कि साइबर क्राइम। अभी इसके भी टाइप्स है। पहला टाइप है इसका क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स आई होप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। क्रेडिट कार्ड बैंकर अकाउंट होल्डर को इशू करता है, जिसमें अकाउंट होल्डर का नाम, कार्ड नंबर होता है और बैंक क्रेडिट की लिमिट सेट करके देता है। और अगर कस्टमर की पेइंग हैबिट अच्छी हो तो लिमिट एक्सटेंड भी कर देता है। लिया हुआ क्रेडिट हमें पे भी करना पड़ता है विद दी स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड में हमको ये क्रेडिट जो है वो पे भी करना पड़ता है। ये हो गया क्रेडिट कार्ड्स। अभी देखते हैं डेबिट्स कार्ड। अभी ये डेबिट कार्ड में क्या आता है? दे आर जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड, ये भी क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नो क्रेडिट लिमिट इज़ एक्सटेंडेड। क्रेडिट लिमिट, कोई भी क्रेडिट लिमिट नहीं है इसमें बाय द बैंक, कोई भी क्रेडिट लिमिट नहीं है। मतलब कंज्यूमर के खाते में जितना पैसा है उतना ही वो पेमेंट के तौर पर यूज़ कर सकता है। ये हो गया क्रेडिट कार्ड्स, मतलब ये क्रेडिट कार्ड जो है ये लोन का काम करता है, बराबर है। अभी हो गया डेबिट कार्ड्स। अभी देखते हैं स्मार्ट कार्ड्स। स्मार्ट कार्ड्स कौन से हैं? स्मार्ट कार्ड ये ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है। इसमें एक कंप्यूटराइज्ड चिप होती है जिससे यूज़र अपने सभी सेविंग ट्रांजेक्शन यूज़र्स के सभी सेविंग ट्रांजेक्शन सेव किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। चिप इज़ वर्क एज अ कार्ड रीडर, वो चिप जो है वो कार्ड रीडर का काम करती है। क्या होता है इसमें स्मार्ट कार्ड में? ज़्यादातर ये ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड बैंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक कंप्यूटराइज्ड चिप होती है, इसमें यूज़र्स के सभी सेविंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जो है वो स्टोर किए जाते हैं। और ये चिप जो है, इसमें जो चिप होती है वो कार्ड रीडर का काम करती है। ये हो गया स्मार्ट कार्ड। अभी ये हो गए क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी। अभी देखते हैं इसके बाद हम क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी, मतलब उसकी जो मनी की जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो कौन कौन सी है। पहला इसमें आता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी में क्या है? पहली क्वालिटी है इसकी कि इसको विदाउट ऑब्जेक्शन कहीं भी किसी भी वस्तु के बदले में एक्सेप्ट किया जाता है। ये इसकी होगी एक्सेप्टेबिलिटी, पहली क्वालिटी। अभी दूसरी क्वालिटी है इसकी पोर्टेबिलिटी। क्वालिटी ऑफ गुड मनी ये भी है कि ये ट्रांसफरेबल है, वन प्लेस टू अनदर एंड वन पर्सन टू अनदर। ये एक छोटी वस्तु से हाई अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल में प्रेशियस मेटल, गोल्ड एंड डायमंड। ये हो गई इसकी पोर्टेबिलिटी। अभी आती है ड्यूरेबिलिटी, तीसरी क्वालिटीज़। ड्यूरेबिलिटी, मनी ये ट्रांसफरेबल भी है और ड्यूरेबल भी है। इसको हम स्टोर और रिजर्व भी कर सकते हैं। ये डिस्ट्रॉय होने के चांसेस भी कम रहते हैं। इसका मतलब है ड्यूरेबिलिटी, ये भी एक अच्छी क्वालिटी है इसकी। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी। मनी ये मटेरियल डिवीजन के लिए कैपेबल है। डिवीजन करने के बाद भी जो एग्रीगेट वैल्यू है वो हमेशा सेम आती है। ये हो गया इसका डिविजिबिलिटी, ये भी अच्छी एक क्वालिटी है इसकी। अभी मेलिएबिलिटी, मनी मटेरियल ये मेल्टेड भी होता है। इट शुड बी नाइदर टू हार्ड और नॉट सॉफ्ट, मतलब वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं है, ये मेल्टेड भी होता है। उसकी वजह से ये भी अच्छी एक इसकी क्वालिटी है, मेलिएबिलिटी। उसके बाद आती है कंसाइनेबिलिटी। कंसाइनेबिलिटी का मतलब है मनी मटेरियल ये इजीली रिकॉग्नाइज्ड और डिस्टिंग्विश होता है एंड इट विल बी कॉज ग्रेट कन्वीनियंस फॉर एवरी पर्सन। ये ज़्यादा, इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा अच्छे से और इजीली रिकॉग्नाइज्ड और डिस्टिंग्विश होती है, उसकी वजह से वो लोगों के लिए कन्वीनियंस है। अभी उसके बाद आता है इसका लास्ट क्वालिटीज़ आती है उसकी स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। मनी का जो भी फ्लक्चुएशंस है ये उसके अप डाउन्स के अधीन नहीं होना चाहिए।
मटेरियल मटेरियल के वैल्यू को मेज़र करने वाला अदर मटेरियल ये हमेशा स्टेबल होना चाहिए। एक मटेरियल को दूसरा मटेरियल अगर मेज़र करता हो, दूसरा मटेरियल कौन सा होगा हमारा? मनी। ये हमेशा स्टेबल होना आवश्यक है और मनी हमेशा स्टेबल रहता है। ये एक इसकी अच्छी क्वालिटीज़ है। अभी हो गए क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी। अभी हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस। मनी के इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं देखते हैं। आज की मॉडर्न जनरेशन में मनी ये लोगों के जीवन का एक विशेष अंग बन गया है। ऐसा अंग जिसको हम उनके लाइफ से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हर किसी का प्राइम मोटिव आज होता है पैसा कमाना, बिकॉज इट हैज़ अ मीडियम ऑफ एनी एक्सचेंजेस इन दी वर्ल्ड। वो हर एक एक्सचेंज का माध्यम होने के कारण हर किसी को पैसे कमाना अच्छा लगता है और उसको लोगों के जीवन से ये उनके अंग को, मतलब पैसा जो है उनका अंग है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये हो गया मनी का सबसे मेन इम्पोर्टेंस। अभी इम्पोर्टेंस को भी देखिए कि दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन डेवलप्ड इकोनॉमीज़। अभी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में इम्पोर्टेंस क्या है मनी के? तो पहला इम्पोर्टेंस है इसका ल्यूब्रिकेंट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। ल्यूब्रिकेंट का मतलब होता है टू अप्लाई सम ऑयली और ग्रीसी सब्सटेंस, मतलब कुछ ऑयली एंड ग्रीसी सब्सटेंस जो होता है उसको अप्लाई करना। ये मनी काम करता है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में। मनी ये वेल इस्टेब्लिश इकोनॉमिक लाइफ में एज अ लुब्रिकेंट फैक्टर वर्क करता है। जैसे किसी व्हीकल को चलते रखने के लिए किसी लुब्रिकेंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही लाइफ को चलाने के लिए मनी की ज़रूरत होती है। तो ये है इसका मतलब लुब्रिकेंट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। अभी उसमें देखते हैं कि मनी करता क्या क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस क्यों है इतना मनी को। मनी असिस्ट प्रोड्यूसिंग द गुड्स इन लार्ज स्केल। मनी प्रोड्यूसर को असिस्ट करता है लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग द कंजप्शन फंक्शन। कंज्यूमर का कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाता है मनी के कारण। उनका जो फंक्शंस है वो मनी ज़्यादा उनको उत्तेजित करता है कंजम्पशन के लिए। उसके बाद आता है मार्केट आर एक्सटेंडेड। मनी की वजह से मार्केट एक्सटेंड होता है, मार्केट स्केल जो है वो एक्सटेंड होता है। उसके बाद आता है लेबर फोर्स आर अरेंज्ड। मनी की वजह से लेबर फोर्स ज़्यादा अरेंज कर सकते हैं क्योंकि अच्छी वेजेस देकर अच्छे लेबर्स हम अरेंज कर सकते हैं। विच ऑल आर ड्यूली मेड बाय मनी। ये किसके कारण हो रहा है? सभी मनी के कारण हो रहा है। ये हो गया लुब्रिकेंट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। अभी देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इन द प्रेजेंट सिनेरियो मनी ये ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। इट हैज़ अ ड्राइवर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ मनी। जो आज की प्रेजेंट में जो आपकी प्रोडक्शन सिस्टम है वो सभी किस में डिपेंड है? आज किस पे डिपेंड है? मनी पे डिपेंड है। एनी इंडस्ट्री और ट्रेड इज़ लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द फंड्स। एनी इंडस्ट्री एंड ट्रेड जो है वो प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किस पे डिपेंड है? फंड्स पे, मतलब मनी पे। ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, मतलब मनी यहाँ इतना ज़्यादा तरीके से यूज़ होता है। अभी तीसरा है इसका डायनेमिज्म ऑफ मनी। डायनामिज्म का मतलब होता है गतिशीलता। द प्रेजेंट लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड विथ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मनी। अभी प्रेजेंट लाइफ को हम अगर कैरेक्टराइज करें तो वो क्या होता है? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मनी की वजह से वो चल रहा है। प्रेजेंट लाइफ हमारा कंटिन्यूस फ्लो है मनी का, उसकी वजह से हमारा जो लाइफ है वो अभी चल रहा है। अभी आता है उसके बाद नथिंग डन एनी सिंगल ट्रांजेक्शन विदाउट मनी। हम कोई भी छोटा हो मोटा हो कोई भी ट्रांजेक्शन मनी के विदाउट मनी हम नहीं कर सकते। ये हो गया डायनामिज्म ऑफ मनी। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन डेवलप्ड इकोनॉमीज में सभी टाइप्स पढ़ लिए। अभी देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में मनी के इम्पोर्टेंस क्या है? फ्रीडम फॉर चॉइस मेकिंग। अंडर डेवलप्ड एरिया में भी मनी का महत्व हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वहाँ भी मनी की उतनी ही ज़रूरत होती है। तो इसमें पहले देखते हैं फ्रीडम फॉर चॉइस मेकिंग। लोगों को चॉइसेस के लिए फ्रीडम तो होती है एंड रीजनेबल रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, बट ही हैज़ ए लिमिट फॉर चॉइस। लेकिन उनके चॉइस के लिए जो है वो चॉइस पर जो है वो लिमिट होती है। उसके बाद आता है कॉमन डिनोमिनेटर।
मनी ये ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का कॉमन डिनोमिनेटर है, मतलब एक अकेला डिनोमिनेटर है वो जो वैल्यू को डिनोमिनेट करता है। तो सभी जगह इसकी वैल्यू सेम रहती है, वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो। डेवलपमेंट ऑफ मैंस एक्टिविटी, अगर पैसा बढ़ेगा तो इंसान की एक्टिविटी भी बढ़ेगी एंड वो इजीली अपने एक्सपेंसेस एंड सेविंग मैनेज कर सकेगा। ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ मैंस एक्टिविटी। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। मनी ये लोगों के स्टैंडर्ड को अफेक्ट करता है क्योंकि ये कॉमन मीडियम है, मीडियम फॉर ऑल एक्सचेंजेस, ये जो है सभी एक्सचेंजेस का कॉमन मीडियम है। इसी से लोगों का सेगमेंटेशन होता है, मतलब डिवीजन होता है, जैसे कि रिच एंड पुअर, लेबर एंड सुपरवाइजर, एम्प्लॉय एंड बॉस। इट रिजल्टिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ द पर्सन, वो स्पेशलाइजेशन बताता है लोगों को, मतलब वे लोगों को लोगों के स्टैंडर्ड को बताता है। मनी लोगों के स्टैंडर्ड को बताता है। ये हो गए इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। अभी हमने इसके इम्पोर्टेंस भी पढ़ ली है। अभी आते हैं इसके डिफेक्ट पे। अभी मनी के डिफेक्ट क्या क्या है। अभी डिफेक्ट ऑफ मनी भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला इसमें आता है इकोनॉमिक डिफेक्ट्स एंड नॉन इकोनॉमिक डिफेक्ट्स। नॉन इकोनॉमिक डिफेक्ट्स में हम देखेंगे इनस्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी। इनस्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी, इट कॉजेस इन्फ्लेशन, वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स, इट मीन्स राइज द प्राइस लेवल। अगर इन्फ्लेशन आ गया तो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी और प्राइस की जो लेवल है वो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है इनस्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी। कहाँ? इकोनॉमिक डिफेक्ट्स में। अभी देखते हैं दूसरा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। इन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस आम इंसान को करना पड़ता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, इनकम में और वेल्थ में प्रॉब्लम जाती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका वो इक्वल लेवल पे नहीं होता है। ये हो गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। अभी देखते हैं इसमें ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज। ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज, पैसे के कारण मक्तेदारी बढ़ती है। लेबर क्लास और लेबर क्लास जो है वो पुअर हो जाता है और रिच बढ़ता जाता है। मतलब रिच लोगों की जो है वो मक्तेदारी होते हैं, मक्तेदारों की वजह से क्या होता है, लेबर क्लास जो है पुअर क्लास बढ़ता जाता है। ये हो गई ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज। अभी है इसमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। बाइंग कैपेसिटी ना होने के कारण रिसोर्सेस वेस्ट हो जाता है। जो प्रोडक्शन किया हुआ जो प्रोडक्ट है, रिसोर्सेस है, और वो जो है वो वेस्टेज हो जाता है, उसका यूज़ या फिर उसका कंजम्पशन लोग नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये है इसमें एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक डिफेक्ट में। और जो वेस्टेज रिसोर्सेज हम लेबर्स को भी कह सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी कह सकते हैं, वो भी हम हायर नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिफेक्ट्स। उसके बाद आता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी सर्कुलेट होते जाता है। ब्लैक मनी का सर्कुलेशन जो है ज़्यादा हो जाता है। ये है इकोनॉमिक डिफेक्ट। ये दीज ऑल आर दी इकोनॉमिक डिफेक्ट्स। अब देखते हैं नॉन इकोनॉमिक डिफेक्ट्स। नॉन इकोनॉमिक डिफेक्ट्स में भी 2 पार्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लॉइट। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में ओवर इशू ऑफ मनी लीडिंग टू हाइपर इन्फ्लेशन लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डाउनफॉल ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका डाउनफॉल हो जाता है, विद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है इन नॉन इकोनॉमिक डिफेक्ट्स में। अभी देखते हैं टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करने की जो टेंडेंसी है वो लोगों की बढ़ती जाती है। एक्सप्लॉइटिंग की टेंडेंसी लोगों की बढ़ती जाती है। किसी भी गुप्त तरीके का यूज़ करके पैसा और संपत्ति जमा करना ये इनका हेतु हो जाता है और लोगों को शोषण करने की वो प्रवृत्ति रखते हैं नॉन इकोनॉमिक डिफेक्ट में। अभी हमने मनी से रिलेटेड सभी टॉपिक इस वीडियो में कवर कर लिए। पहले वाले वीडियो में हमने जो डिस्कस किए थे वो 4 पॉइंट, और अभी इस वीडियो में हमने डिस्कस किए 4 पॉइंट। अभी मनी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।